कॉलेज खत्म हो गया, डिग्री हाथ में आ गई, पर अब आगे क्या करना है? चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से, हर रिसेंट ग्रेजुएट के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूमता रहता है कि करियर की शुरुआत कहाँ से करें, कोई अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब वो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट को ओपन करता है तो वहाँ इन्फॉर्मेशन का एक अलग ही जाल बिछा हुआ है। कोई कहता है कोडिंग सीख लो, कोई कहता है MBA कर लो, कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, लेकिन सच में आपके लिए प्रैक्टिकल क्या है ये कोई भी नहीं बताता है। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 करियर ऑप्शन बताने वाला हूँ जो ना कि सिर्फ रियलिस्टिक है बल्कि अभी के समय में इन डिमांड भी है और साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिकल है, चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको करियर ऑप्शन ही नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप खुद को इन करियर्स के लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे शुरू करना है, कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन जो आपके लिए अवेलेबल है वो है डेटा एनालिटिक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में हर कंपनी डेटा को जनरेट करती है, चाहे वो सेल्स के रिलेटेड हो, ऑपरेशंस के रिलेटेड हो, फाइनेंस के रिलेटेड हो या सब कुछ। और उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो डेटा को समझ सके, यानी कि डेटा एनालिस्ट, जो डेटा को एनालाइज करके उनसे रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। अब आप चाहे टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से, ये जॉब दोनों के लिए सूटेबल है। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं तो आप सीक्वल और पाइथन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो एक्सेल, पावर BI और बेसिक सीक्वल नॉलेज के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको एक एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको एक्सेल, सीक्वल, पावर BI, पाइथन और पाइथन की कुछ लाइब्रेरी जैसे NumPy, Pandas, Matplotlib और Seaborn जैसे टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डोमेन का एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट की सैलरी कितनी होती है। तो अगर आप एज अ बिगिनर अगर डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 3 to 6 LPA हो सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस है, डोमेन की अच्छी नॉलेज है और अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपकी सैलरी 10+ LPA तक जा सकती है। और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स सीखना है तो आप चाहे तो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं से एक प्रीमियम कोर्स को परचेज कीजिए और उनसे सीखिए ताकि आप एक अच्छे रोड मैप को फॉलो कर सके। जब आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाती है इसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे के लिए पोर्टफोलियोज प्रोजेक्ट बना सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा रिज्यूमे तैयार करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में। और दूसरा करियर ऑप्शन जो आपके लिए अवेलेबल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में हर कंपनी को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और ये सारा काम एक कंपनी को करके देता है डिजिटल मार्केटर। अगर आपको लिखने का शौक है, आपकी थिंकिंग क्रिएटिव है, या फिर जब आप कोई रील्स देखते हैं तो आपको लगता है इससे अच्छा कंटेंट तो मैं बना सकता हूँ, ये करियर आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपको एक डिजिटल मार्केटर बनना है तो जिन स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, SEO। इन स्किल्स के साथ आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो एक डिजिटल मार्केटर की मिनिमम सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक सालाना हो सकती है। इसके बाद अगर आपको 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, तो आपकी सैलरी 30,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक मंथली जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको एक डिजिटल मार्केटर बनना है तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप YouTube से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी प्रीमियम कोर्स की ओर जा सकते हैं, उसे खरीद करके परचेज करके उससे सीख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम या ब्लॉग पेज बनाइए जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे अपनी एक अच्छी ऑडियंस बना ली है तो इसके बाद आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी खुद के लिए ले सकते हैं और वहां से अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरे करियर ऑप्शन की। अब तीसरा करियर ऑप्शन जो आपके लिए अवेलेबल है वो है बिजनेस एनालिस्ट। अब ये रोल उनके लिए है जो थोड़ा सा टेक को समझते हैं और थोड़ा बिजनेस को। कुछ लोग कहते हैं यार मुझसे कोडिंग तो नहीं होती है पर मेरा लॉजिक अच्छा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो ये बिजनेस एनालिस्ट रोल उनके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। अब बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है? बेसिकली वो बिजनेस के प्रॉब्लम को समझते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और बिजनेस को सोल्यूशन देते हैं।
अब मान लीजिए कि अगर आप एक एडटेक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि हमारी कौन से एड से कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं या किस एड से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप उनके प्रॉब्लम्स को लेते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उन्हें सॉल्यूशन देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में उसके रिगार्डिंग चेंजेस कर सके। अगर हम सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी 4 लाख से 7 लाख रुपए तक सालाना हो सकती है। अगर आपको 3 से 4 साल तक की एक्सपीरियंस है तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 12 लाख से 15 लाख रुपए तक का भी पैकेज मिल सकता है। एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो है एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई और साथ ही साथ आपकी प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डेटा को हर कोई समझ नहीं सकता है। आपको अगर नॉन टेक लोगों को डेटा को समझाना है तो इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो कि बिजनेस एनालिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है, डेटा को दूसरों को समझाना। चलिए बात करते हैं चौथे करियर ऑप्शन की। अगर आपको डिजाइन का शौक है और अगर आपने फिग्मा का नाम सुना है तो चौथा करियर ऑप्शन आपके लिए है यूआई और यूएक्स डिजाइनर का। बेसिकली इनका काम किसी ऐप, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के डिजाइन को तैयार करना होता है और उसे यूजर्स के लिए सिंपल और ब्यूटीफुल बनाना होता है। इसमें कोडिंग ऑप्शनल होता है, अगर आपको आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता है तो भी काम चल जाता है। इसमें बेसिकली आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, डिजाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ यूजर बिहेवियर को समझना आता हो, तो ये जॉब रोल आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर आपको मिनिमम 3 से 6 लाख रुपए तक का पैकेज मिल सकता है। अगर आपको 2 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, डिजाइनिंग का अच्छा नॉलेज है, तो आपको 10 लाख रुपए से ऊपर तक का भी पैकेज सालाना मिल सकता है। अगर आपको एक यूआई और यूएक्स डिजाइनर बनना है तो आप यूट्यूब पे कोर्सेज भरे पड़े, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बिहेंस पे अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करना है। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बने हुए ऐप या वेबसाइट को अपने तरीके से रीडिजाइन कर सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पांचवा और आखिरी करियर ऑप्शन के बारे में। और पांचवा और आखिरी करियर ऑप्शन आपके लिए है टेक सेल्स और कस्टमर सक्सेस का। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो ये जॉब रोल आपके लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। आपको सेल्स का नाम सुन करके लगता होगा कि यार डोर टू डोर सेलिंग करनी है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको किसी भी टेक प्रोडक्ट जैसे एआई टूल्स हो गए, सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गया, इसे क्लाइंट्स को समझाना होता है। बेसिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बोलना आता हो और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो, तो ये जॉब आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो 4 से 6 लाख रुपए तक का आपको पैकेज मिल सकता है और साथ ही साथ अगर आप यूएस क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो आपको 15 से 20 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो घर बैठे रिमोट जॉब करते हैं, जूम कॉल्स पे काम करके अच्छा खासा पैसा इसमें कमा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर है तो इस जॉब रोल के लिए आप खुद को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये थे 5 करियर ऑप्शंस फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। मैं बार बार कहता हूं कि करियर बनाना है तो क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये करियर ऑप्शंस आपको क्लियर रोड मैप देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ऐसे कंफ्यूज ग्रेजुएट्स के साथ जिनको पता ही नहीं है कि करियर में क्या करना है। और इस ट्यूनिंग डेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं बल्कि करियर बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।